व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं गोश्त जो था उसे डिफ्रोस्ट कर रही थी, मेल्ट करने के लिए भिगो दिया था और बहुत जल्दी से भूख लगी हुई थी। वैसे इस दिन तो कढ़ाई बन रही थी, चिकन कढ़ाई ये जबकि वीडियो है। और गोश्त जो है मैंने दूसरे दिन बनाया था पालक गोश्त। जनाब ये तो हो गए भाई नगेट्स फ्राई, और रखा हुआ था फ्रीज़र में एक सीख कबाब, वो भी तल दिया था। जिसको अर्जेंट भूख होती है ना तो फिर उसको यही करके देना पड़ता है। अंडा वगैरह रात के वक्त कोई खाने को तैयार नहीं था, तो मैंने कहा कि भाई वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, उसको मैरिनेट तो करके रखा हुआ है, लेकिन भाई वो से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से रोटी डालूं। फ्रेश फ्रेश आटा गूंदा हुआ था मैंने। और ये जो रोटी है ना, ये एलपीजी गैस पे ऐसे ही बनती है। नगेट्स और ये जो भी चीज़ फ्राई करें और एक लम्हे को आपकी नज़र हट जाए इसमें से फ़ौरन जला देती है ये गैस। इतनी फ्रेश फ्रेश आटा था, इतनी एहतियात से मैं काम कर रही थी, मगर फिर भी ना रोटियां तो इस पे ऐसे ही बनती हैं, बामुश्किल ही कोई अच्छी रोटियां बनेंगी। नॉन स्टिक तवे पे मैं ट्राई करूँगी। ये मैंने कढ़ाई जो थी रात को तैयार कर ली थी, और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ बच्चों के लिए लंच में। तो मैंने बनाया रोटी रैप। अच्छा, शवारमा स्टाइल में होता है। मैंने बोनलेस बोटियों को ना सिर्फ सीख कबाब मसाला और लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई किया और उसे कोयले का धुआं दिया था, स्मोक कर दिया यानी, और वो बोटियाँ तैयार हो गई हैं। मेयोनीज़ में मैंने मस्टर्ड पेस्ट, कुटी हुई मिर्चें, मिक्स हर्ब्स, केचप और अपनी मर्ज़ी से आप 1 चम्मच सोया सॉस डालें। और बड़े मज़े का ये रोटी रैप बना था, यकीन करें। अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है वीडियो में। तो ये जल्दी से मैंने इसमें सैलेड डाली और ये सॉस डाली। जब बच्चे स्कूल से आए ना तो रोटी, सालन डेली का, चावल, पुलाव, बिरयानियाँ देख-देख के बोर हो गए थे। तो ये आइडिया बहुत कामयाब गया और हेल्दी भी बहुत है। क्योंकि ये जो होता है ना शवारमा ब्रेड, ये हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। उसको फ्राई भी किया जाता है और कहीं-कहीं से कच्ची भी होती है। इसमें मैदे में यीस्ट मिलाई जाती है, तब जाके ये बेक होती है। ये भाई झटपट आप पराठा रोल बनाने के बजाय इसको हेल्दी तरीन बना के आप खाएँ और इसमें ग्रीन चटनी मिलाएँ, तली हुई कह रही हूँ, कटी हुई प्याज़ मिलाएँ। बड़े मज़े की वैराइटीज़ हो सकती हैं इसमें। अगर किसी को रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे बताएँ, फिर मैं रेसिपी चैनल भी बना लूँ एक। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं ना अपनी रूटीन भी दिखाऊँ और मैं आपको एक कोई ना कोई रेसिपी भी देती रहूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता था, हमने बचपन से सुना था कि भई जब जैसे ही आटा गूँदे वैसे ही उसका जो बाउल होता है ना, तसला, छाबी जो भी बोलते हैं यहाँ पे व्हाटएवर, तो वो आप उसको ना फ़ौरन धो के वॉश करके रखें। ऐसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बर्तनों को ना हाथ के हाथ धो के रखूँ, मगर प्रॉब्लम ये होती है कभी-कभी मैं एनीमिक पर्सन हूँ, तो मुझसे ना कभी-कभी हिम्मत नहीं होती मेरी बिल्कुल। तो मैं जब तक सोऊँ नहीं ना, नींद ना पूरी हो मेरी, मेरी बॉडी वर्क ही नहीं करती, मेरे हाथ-पाँव ही नहीं चलते। तो मैं हाथ के हाथ धो के ही रखती हूँ, लेकिन आटे का जो बाउल होता है ना, वो तो हाथ के हाथ धो के रखना ही होता है। उसी आटे के बाउल में मैंने, ये रात की वीडियो है, उसी दिन ना तो फिर मैंने ना पालक निकाली। पालक बड़ी फ्रेश-फ्रेश थी और उसको अंदर से तो कुछ ना कुछ होता ही है उसके। उसको बस साफ करके ना मैंने पालक को काट के जल्दी से पालक गोश्त चढ़ाया था। गोश्त मैंने पहले ही भून के रख लिया था। पालक का ये बंच मिल गया था मुझे 80 रुपीज़ केजी। जब ये पालक अभी सीज़न में आ ही रही थी, अब तो ख़ैर पालक 50 रुपए किलो, 30-40 रुपए किलो आराम से मिल रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना पंजाब में, लाहौर में स्पेशली ना, ये साग गोश्त, पालक गोश्त, चावल ये सब बहुत खाया जाता है। और ये जो साग बनते हैं ना यहाँ सरसों के, इसमें लाज़मी ये लोग पालक और बथुए का साग तो मिलाते ही मिलाते हैं। पालक तो मस्ट है, कंपल्सरी है। तो साग मुझे ना बेसिकली पसंद नहीं है, पालक तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। मुझे आलू पालक, मेथी पालक और ये सब सब्ज़ी, शलजम पालक गोश्त और ये पालक कीमा, पालक गोश्त, पालक चिकन, ये सब बहुत पसंद था। और प्रॉब्लम ये है कि वो आयरन नहीं हज़म होता, तो इस वज़ह से मुझे पालक को बॉयल करना पड़ा। अब देखें, कट-कटा के पालक इतनी सी रह गई, बॉयल होके ये थोड़ी और रिड्यूस हो जाएगी, और ये जब मैंने ब्लेंड की ना तो ये और थोड़ी-सी हो गई। ख़ैर कोई बात नहीं, पालक तो जितनी ढेर लो तो जाके जो है वो थोड़ी-सी बनती है, लेकिन बनती बड़े मज़े की है। ये मेहनत तो लगी इस प्रोसेस में मुझे। एक वो भी होता है कि गोश्त भुना और आपने पालक काट के डाल दी धो के बस, लेकिन ये वाले प्रोसेस से बनाएँ बहुत मज़े की, बहुत यम बनती है। और इसमें थोड़े से ना मेथी के पत्ते भी अगर आप भुनाई पे डाल दें ना काट के, ओ हो हो! और खुशबूदार और बहुत यम बनता है, बहुत यम। लोग आप सीक्रेटली रेसिपीज़ पूछेंगे। अच्छा, ये मैंने ना बर्तन के लिए ना वो एक टोकरी ऑर्डर की थी दराज़ पे, तो मेरा ऑर्डर पहुँच गया था और ये मैंने सारे शॉपर्स निकाल के भई
ये मैंने असेंबल कर दिए थे कागज़ वाले कागज़ में और कपड़े वाले कपड़े में, प्लास्टिक वाले प्लास्टिक में, जो गार्बेजेस के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, काम आ जाते हैं। तो इतने में कॉल आई कि भई खाना पकाते ही कि ना आज उसको बेटी साहिबा को खुद जाके लेकर आना है अकेडमी से। तो ये मैंने राइड बुला ली थी और हम लोग जा रहे थे जल्दी से, मोहम्मद साहब अपना होमवर्क कर रहे थे। तो हम लोग जल्दी से जैसे ही बाहर आए ना, तो राइड वाला पता नहीं कहाँ जाके खड़ा हो गया। तो हम देख रहे थे, देखिए ये हैं ज़िम्मेदारियाँ जो कि एक ख़वातीन को ही निभानी होती हैं। ये देखें, किचन से निकल के भी ये काम करने पड़ते हैं। राइड वाला बहुत दूर खड़ा था, जल्दी-जल्दी हमने इनको लिया, पिक किया। तो मैंने ना बहुत दिनों से जो है ना वो मँगा के रखे हुए थे नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते पहले तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर इतने सारे आ गए एकदम ही, और पता ही ये चला अभी कुछ दिन पहले मुझे कि घर के बाहर ही नीम का पत्तों का दरख्त है। थोड़ा छोटा दरख्त है इसलिए हमारी पहचान में नहीं आ रहा था। मुझे तो बहुत सहूलत हो गई है, एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटी फंगस होते हैं। अगर आप नहाने के बाद इसका पानी बॉयल करके ना, उससे भी सर धोएँ ना खाली पानी से वॉश करने के बाद, इसे लास्ट वॉश इससे कर लें अगर आप बालों को, तो सुना है बालों में बड़ी शाइन आती है और खुश्की वगैरह का भी खात्मा हो जाता है। तो मैं ये पत्ते देख रही थी, ये वाले असली हैं कि ये वाले असली हैं, क्योंकि एक दरेक यहाँ पे ना एक है दरख्त जो कि बिल्कुल मैच करता है इनसे, लेकिन ये कि ये इनकी खुशबू बता रही थी कि ये नीम के पत्ते हैं। खैर बहरहाल ये नीम के पत्ते तो मैंने जैसे-तैसे यूटिलाइज़ किए, उसके बाद तो मैं फ्रेश-फ्रेश ही तोड़ के आपको दिखाऊँगी। ये है वो रोटी रैप का रिव्यू जो मैंने इनसे लिया था बच्चों से। ओफ़ो! इसकी तो इतनी डिमांड आ रही थी, भाई यही दें लंच में, यही बना के दिया करें। मैंने कहा बेटा अभी तो बना दिए, चलो फिर कभी मैं लंच में भी बना के दूँगी, और इसकी रेसिपी एक प्रॉपर रेसिपी चैनल ही बनाना पड़ेगा जिसपे मैं दिया करूँगी। बस मैं ये इनको सब कुछ काम कर करा के, ये देखिए मेरा नॉन स्टिक तवा, ये एलपीजी गैस है ना, इसको जब ऑन करो ना तो ये पतीलियाँ नीचे से काली करता है जब इसकी गैस खत्म होने वाली होती है सिलेंडर की। तो मैंने तेल को जो है एलोवेरा, नीम के पत्ते, दाना मेथी डाल के बॉयल कर लिया था, और तेल अच्छा खासा था और रिड्यूस हो गया था तेल। इन चीज़ों को ना फ्राई करना है, जलाना नहीं है। तो इसका सारा जो जो भी एक्स्ट्रास है ना, वो इसके अंदर आ गए थे तेल के अंदर। बस रात को एक नज़र मैं दूध पे डाल रही थी, ये भलाई आई कि नहीं। ये है वो टोकरी, इतनी यूज़फुल है, आपको ट्रे निकाल के अलग से नहीं। आप यकीन करें कि वो होते हैं ना बर्तन के स्टैंड, वो बल्कि महँगे मिलते हैं, 3-3 4-4 हज़ार के मिलते हैं। 2000 से नीचे तो कोई स्टैंड ही नहीं था बर्तन का स्टील वाला, जिसके नीचे ट्रे लगी होती है। लेकिन ये टोकरी, इसमें तो निकाल के आपको कुछ भी नहीं वॉश करना पड़ता, बस बर्तन डालते जाएँ, उनका पानी खुद ही ड्रेन होके उसमें जाता रहेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट डे जो है ना, मैंने इस तेल को रात को ठंडा होने के लिए छोड़ के मैं सो गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना, मैंने इसको छाना, अच्छी तरीके से छाना, खूब दबा-दबा के इसका तेल निकाला मैंने, और उसके बाद इसको मैंने बॉटल में ना रिफ़िल कर दिया। और इतना ये यूज़फुल तेल है, इतना हेल्दी तेल है, ये जो बाल झड़ रहे होते हैं ना हमारे और गंजपन हो रहा होता है, लिए तो ये बेहतरीन है, मैंने खुद आज़माया हुआ है। इसने जो है मेरे बाल बचा लिए थोड़े से ना। अच्छा, तो ये मैंने इसको ऑयल को जो है वो कर दिया सेव, और ये ऑयल हो रहा है मेरा सेव, और ये 6 मंथ तो मेरे कहीं नहीं गए, आराम से यूज़ होगा। अच्छा, ये रिड्यूस हो गया था, ये बोतल जो थी ना, जहाँ तक मेरी उँगलियाँ फिंगर्स आ रही हैं, वहाँ तक भरी हुई थी ऑयल से, लेकिन ये रिड्यूस अच्छा खासा हो गया था। तो ख़ैर, अच्छी चीज़ के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। और ये मैं दिखा रही थी कि पहले वाली बॉटल जो थी ना मेरी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, और ये मैं दिखा रही थी ये तेल इतना था और इतना सारा ये रिड्यूस हुआ है। और पहले वाली जो बॉटल थी ना मेरी, वो घर की शिफ्टिंग में दूसरे घर में रह गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।